इलेक्शंस फरवरी मिड फरवरी एक हफ्ता अगे एक हफ्ता पिछे होंगे या नहीं होंगे ताड़े ख्याल? कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते राना भाई कि इलेक्शंस अब होंगे भी या नहीं। इसलिए नहीं कह सकते कि पंजाब में 90 डेज़ की जो आइनी जिम्मेदारी थी, कंडीशन थी, वो वायलेट हुई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वायलेट हुई। और उसी वक्त हम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एक दफ़ा ये बैरियर, ये आइनी जिम्मेदारी अगर ब्रीच हो गई तो उसके बाद शायद फिर इलेक्शंस जो कौमी सतह पर हैं वो भी उनका होना भी मुश्किल नज़र आएगा। और वही हुआ। और अब डीलिमिटेशंस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अब इलेक्शन कमीशन न जाने कब तक मुकम्मल करता है। शुनीद है कि दिसंबर तक करेंगे और फिर दिसंबर के बाद इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये जो बेयकीनी की जो कैफियत है कि 25 करोड़ का एक मुल्क, न्यूक्लियर पावर, जिसकी मईशत इस वक्त बड़े एक शदीद भूचाल का शिकार है, लोग इस वक्त महंगाई और बिजली के बिलों से तंग आए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी नहीं रह गई, पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, सुप्रीम कोर्ट की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई। तो इस सारे माहौल में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि ये एक बेयकीनी की फ़िज़ा कायम रहे? कोई पता नहीं कि इलेक्शंस कब होने कब नहीं होने। और ये सारे जितने हमारे बहरान हैं, ये हम उस वक्त तक नहीं ख़त्म कर सकते जब तक हम इस मुल्क की सियासत को फिक्स ना करें। और सियासत हमेशा दुनिया भर में इलेक्शनों के ज़रिए फिक्स होती आई है। ये आपस की लड़ाई, एक तार की रस्साकशी है, जब तक ख़त्म नहीं हम करेंगे उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हम कोई बहरानों से निकल भी पाएंगे। इज़ देयर एनी सोल्यूशन कि ये जो आप अनसर्टेनिटी की बात करें, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एंड सेकेंडली यू आर नॉट श्योर कि इवन इलेक्शंस फरवरी मिड में होंगे भी या नहीं होंगे, इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हमारे जितने डिसीजन मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे इस बात को और ग्रेविटी ऑफ क्राइसिस को समझें और इलेक्शनों की तरफ मुल्क को लेकर जाएं। लेकिन अभी जो साबका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे कंवर दिलशाद साहब, कल मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने कहा कि नहीं, डीलिमिटेशंस के बाद तो फिर ये भी ज़रूरी है कि इलेक्टोरल रोल्स को, जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं, उनको भी अपडेट किया जाए। उसके लिए 60 दिन मजीद चाहिए होंगे। और उन्होंने ये नवीद सुनाई कि इलेक्शन तो हो सकता है जाकर मई में हो। ये जो गैर यकीनी कैफियत है, ये इसकी की सारी कॉस्ट अगर कोई पे कर रहा है तो वो पाकिस्तान की आवाम है। इस बेयकीनी की वजह से आज आप देखें डॉलर कहाँ पहुंच गया। आज जहां पर ये डॉलर पहुंचा है, अब इसके जो चेन रिएक्शन में जो चीजें होनी है, अब हम जो बाहर से तेल खरीदते हैं वो हमें ज्यादा रुपए अदा करने पड़ेंगे वो खरीदने के लिए। वो पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में 40 से 50 रुपए मजीद महंगा होगा, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि हमारी बिजली का जो शेयर है थर्मल का, जो हम जनरेट करते हैं फ्यूल के ऊपर, उसकी कीमत फिर मजीद ऊपर जाएगी। तो हम तो यानी कि उस चेन रिएक्शन में ही ऐसे फंस जाएंगे कि हमारी जो बुक्स हैं वो तो सीरियसली आउट होगी और सारी कॉस्ट जो है वो इस मुल्क के अवाम पे कर रहे हैं। भाई आपस की आपकी जो लड़ाई झगड़े हैं इनको तय करें, एक पेज पे एक जगह बैठे और इस मुल्क को इलेक्शनों की तरफ लेके जाए, ये वायदा है। और जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। अच्छा, if you don't see elections happening, if you don't see the political uncertainty being fixed in another like 4 to 6 weeks time, जी मैं ज़्यादा कह गया वैसे, लेकिन अगर नहीं होती तो where do you think we are heading towards politically? देखिए, एक तो मुल्क का तस्वुर जो है वो तो एक बनाना रिपब्लिक के तौर पे पूरी दुनिया में फैल चुका है। यानी कि जिस मुल्क में इंसाफ के इदारे जो फैसला करें उनके ऊपर अमल ना हो, उनकी कोई वक़्त ना रह जाए, पार्लियामान की कोई वक़्त ना रह जाए, जो कानून साजियाँ की जाएं उनके ऊपर सदर का जो ऑफिस है, जो वफाक की इलामत है, जो सुप्रीम कमांडर है, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, तो हर गुजरते हफ्ते हम दुनिया को अपने ऊपर हंसने का एक मौका दे रहे हैं। और साथ अपनी रीजन में देखिए कि वहाँ पर चाहे इंडिया हो चाहे बांग्लादेश हो, कि वो कहाँ निकल गए हैं और हम कहाँ खड़े हैं। तो इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस का, और ये राना भाई, ये गौर तलब एक चीज़ है कि हमारे मुल्क में ये जो क्राइसिस है सारा, ये पिछले 10 साल हमने इसमें गुजार दिए हैं। डॉन लीग से ये क्राइसिस शुरू हुआ और डॉन लीग से ये क्राइसिस चलता चलता आज तक हम एक क्राइसिस में फंसे हैं। तो ये 10 साल जो हमने ज़ाया किए हैं, इससे पहले हमने 90 की दहाई ज़ाया की, हमने 80 की दहाई ज़ाया की, हम अब ये पिछले 10 साल ज़ाया कर बैठे हैं। इन 76 सालों में हम इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कहाँ हमने पहुँचा दिया है,
तो ये सारे जो मल्टीपल क्राइसिस है, ये जब तक हम हल नहीं करेंगे, हम क्या इस मुल्क के लोगों को क्या उम्मीद दिलाएं? तो अनफॉर्चुनेट है, मुझे तो एनार्की नजर आ रही है और इम्प्लोजन नजर आ रहा है, और जितनी हमारी ये फॉल्ट लाइंस थी वो उभर उभर के सामने आ रही हैं। अब ये जो पिछले 2 दिनों से जो तमाशा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने का तोशाखाना वाला केस जो टेकअप किया हुआ है, फिर हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है, और फिर वो एक ड्रामाबाजी सारी चल रही है स्क्रीन्स के ऊपर, जो और क्राइसिस में ऐड कर रही है, बेयकीनी में ऐड कर रही है। हमने इन सारे क्राइसिस को ख़त्म तो करना है ना, नहीं करने की तरफ हम तो